दोस्तों का आज पेश है अनोखी माँ। ये गौर चित्र है। किसी गांव में एक नंदिनी नाम की एक स्त्री रहती थी। वर में उसकी सास के सिवा कोई नहीं था। उसका पति धन कमाने किसी दूसरे देश गया हुआ था। पति के जाने पर नंदनी बहुत दुखी थी, मगर उसकी सास उससे बहुत चाहती थी और उसे बहुत प्यार और जतन से उसकी देखभाल करती थी। इसलिए नंदिनी अपने दुख का कोई अभाव नहीं होता था। नंदिनी अपनी सास के अला को इतना ही चाहती थी जितने सास उसे। वह कभी भी सास के पूछे बिना कोई काम न करती थी। जहाँ तक रोज घर में छोटे बड़े काम भी सास की सलाह फिर किया करती थी। जैसे नहाने खाने और बाजार जाने वक्त पूछा करती थी, माँ क्या मैं नहा लूँ? माँ मैं एक केला खा लूँ? माँ क्या मैं बाजार जाकर भाजी ले आऊँ? और उसकी सास हमेशा उसे एक ही जवाब देती, हाँ बहू, हाँ हाँ, बहुत अच्छा माँ। और एक दिन नंदिनी की सास बीमार पड़ गई। नंदिनी दिन रात उसकी सेवा श्रद्धा करने लगी, लेकिन बुढ़िया की तबीयत बहुत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हकीम, आप खामोश क्यों? मामा जी ठीक हो जाएगी ना? क्या बताऊं बेटी, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर हार गया हूँ। इनकी मेरी दवाएं अधिक तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। ओह, इसका मतलब माँ जी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। हे प्रभु, यदि माँ जी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? इस घर में कैसे संभालूंगी? पति तो विदेश में है, अब कैसे लौटेंगे? और फिर वह अपनी सांस को फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, मुझे अकेली छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, यदि तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं बहू, मैं रो मत। नंदिनी को रोते देख उसकी सास मन दुखी भारी हो उठा। चिंता मत कर बहू, हिम्मत रख। अगर तू हिम्मत से काम लेगी तो आसानी से इस घर को संभाल लेगी। फिर तेरा पति भी ज़्यादा देर जल्दी ही घर लौटने वाला है। तब तुम किसी बात की कोई कष्ट न होगा। आह माँ, पता नहीं वे जल्दी लौटें या 1 वर्ष बाद। तब मैं अकेली कैसे रहूँगी? घर का काम काज कैसे करूँगी? अब तक तो मैं तुम्ही से पूछ कर घर को संभालती आई हूँ। तुम्हारे जाने के बाद में कौन सलाह देगा? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना मेरी अच्छी माँ। मत रो बेटी, ठहर जा। तुझे एक चीज़ देती हूँ जिससे तेरा काम जल्दी और आसान हो जाएगा। कहकर उसकी सास ने सिराने से एक लकड़ी की गुड़िया निकाल कर उसे दी। ले बेटिया, यह गुड़िया ये अपने पास रख। जब मैं नहीं होंगी तो ये मेरी जगह मान लेना। बेटी, सच्चा प्यार श्रद्धा लगन पत्थर में भी प्राण डाल देता है। तू सच्चे हृदय से तुझे पुकारेगी तो ये जरूर तुझे मैं ये गुड़िया में दिखाई दूंगी। लेकिन माँ, यह लकड़ी की गुड़िया कैसे कैसे बोलती है? कैसे मुझसे सलाह देगी? और कुछ दिन बाद वह नंदिनी की सासू से दुनिया में जो किला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। आह माँ जी, आप मुझे छोड़कर चली गई। बू। आस पड़ोस की मदद से नंदिनी की विधि अपनी सास का दाह संस्कार किया और क्रियाक्रम कर दिया। और कई दिन तक वह दुखी और शोक में बेचारी नंदिनी कुछ न कर सकी। और एक दिन उसे सास द्वारा दी गई गुड़िया की याद आई। उसने गुड़िया निकाली और काफी देर तक उसे ताकते रहने के बाद उससे बोली, अब तुम्हें मेरी माँ हो। मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। जब तुम जरूरत होगी तुम्हें मुझे सलाह देना। ठीक है बहू। गुड़िया ने अचानक बोलते देख नंदिनी की काफी हिम्मत बंध गई। उस दिन वह गुड़िया की सलाह पर से ही काम करने लगी। गुड़िया को वास्तव में उसकी सास की तरह सलाह मशवरा देने लगी। माँ, मैं सुबह हो गई है, क्या मैं उठकर घर की सफाई कर लूँ? हाँ बहू, हाँ, उठ जा। घर की सफाई करने के बाद अपने लिए रोटियां सेक ले। और इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। नंदिनी धीरे धीरे सारा काम काज
संभाल लिया और वह शुद्ध गृहस्थी बन गई। लेकिन वह गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती और जब उसे कोई कार्य करना हो के लिए कोई निर्णय लेना होता तो वह उसकी सलाह लिया करती थी। तभी एक दिन आकाश में अंधेरे में बादल छा गए और सीधी वर्षा से गरजने लगे। बिजली के साथ साथ पानी भी बरसने लगा। यह देख के नंदिनी झट से गुड़िया निकाली और पूछा, अब क्या करूं मामा, पानी बहुत जोर से बरसने लगा है, ऐसे तो घर वापस नहीं लौट सकती। तेरी परेशानी मैं समझ गई हूँ बेटी, तू ऐसा कर, किसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जा, जब बारिश रुक जाए तब घर चली जाना। नंदिनी तुरंत ही किसी दरख्त के वृक्ष की खोज में आगे बढ़ गई। आखिर उसे एक रासन स्थान पर बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया। वह उसी के नीचे जाकर बैठ गई। आह पानी मुझे यहाँ पानी मुझे तक नहीं पहुँच रहा। और वर्षा का इंतजार करते करते नंदिनी घंटे पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन वर्षा नहीं रुकी। रात हो चुकी थी। यह देख वह बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि रात के अंधेरे में उसे रास्ता खोजना था और उसे समय के लिए संभव नहीं था। वह गुड़िया से बोली, माँ अंधेरा हो गया है, घर इस अंधेरे में मैं रास्ता तो नहीं देख सकूंगी, क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात काट लूँ? हाँ बहू हाँ, तू रात यहीं काट ले और सुबह घर चली जाना। वैसे यह समय मार्ग में पानी भर गया होगा। और नंदिनी पेड़ पर चढ़ी और एक मजबूत सी डाल पर बैठ गई। उसके बाद चारों ओर निगाह दौड़ाई। उस पर अंधकार के सिवा कुछ न दिखाई दिया। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डाल पर सो भी नहीं सकती, लगता है पूरी रात बैठकर काटनी होगी। और नंदनी डाल पर बैठे बोर होने का इंतजार करने लगी। क्योंकि उसके पास गुड़िया थी इसलिए इसे डर नहीं लग रहा था। इसलिए रात के आधी से ज़्यादा ढल गई तो कुछ आवाज़ सुनाई दी, चलो बरगद के पेड़ के नीचे चल कर बैठे। हाँ चलो, यहाँ बैठने का कोई शैतान, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। ओह कौन हो सकते हैं, कहीं ये तो डाकू तो नहीं? सिर दी, ओह वे तो इधर ही आ रहे हैं, ओह ये चोर डाकू ही हैं। इनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो हे प्रभु मेरी रक्षा करना। वास्तव में डाकू लुटेरे थे। तीनों बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनमें से एक ने रुमाल मसाल जलाई और रंजनी ने साफ साफ दिखाई देने लगे। अभी लो, चलो भाई चादर से सारा माल उल्ट दो, फिर बंटवारा करेंगे। अभी लो उस्ताद, इस झोले में काफ़ी तगड़ा माल हाथ लगा है। ठीक है, आज हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी रही। वाह, वो कितना तगड़ा माल हाथ लगा है। जल्दी ही किसी लुटेरे, ओह शायद किसी लूट करा रहे हैं या सारा यहाँ बंटवारा कर रहे हैं। देख भाई, तुम्हारा उस्ताद हूँ इसलिए मुझे आधा माल मुझे दो। यह आधा माल मेरा हुआ। हाँ उस्ताद, पहले तरह तीन बराबर हिस्से करो। उस ठहरो उस्ताद, ऐसा नहीं हो सकता। इस लूट में हमने उतनी ही मेहनत की है जितना तुमने, इसलिए माल तीन हिस्सों में बराबर चाहिए। तुमने सुनो, आज से बात का बंटवारा इसी प्रकार होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। आज से हर लूट का माल मेरा आधा हिस्सा होगा, बाकी आधे में तुम दोनों का। नहीं नहीं उस्ताद, हम दोनों ऐसे अंधेरगर्दी नहीं होने देंगे। हमें तीनों बराबर हिस्से होने होंगे। और साथियों की बात सुनकर सरदार क्रोध में उठा, तुम दोनों की यही मजाल अपने उस्ताद से ज़बान लड़ाओ, लेकिन अब फैसला इस तलवार से होगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा उस्ताद तो हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आओ। और तीनों आपस में लड़ने लगे। कुत्तों, आज तुम दोनों की मेरे हाथों से मारे जाओगे और आज के बाद सारा माल मेरा होगा। उधर यह देख के डाल में बैठे नंदनी के शरीर से भैंसी कांपने लगा। उनकी लड़ाई देखकर मेरा सिर घुमा जा रहा है। यह यह ख्याल छोड़ दे कमीने, अब माल हम दोनों का हुआ।
तभी दोनों डाकू ने अपने सरदार को मौत की घाट उतार दिया। हा हा, अब इसका माल प्राप्त करने का दूसरा दम लेकर आओ। हा हा हा। आओ दोस्त, माल आपस में आधा आधा बांट ले, आगे हम दोनों दोनों लूट कर लेंगे। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे विश्वास है उस्ताद मर्दाना हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा, साला बेईमान कहीं का। और उधर डाकू माल का बंटवारा करने लगे और पेड़ की डाल पर नंदिनी अपनी सास से राय लेने के लिए गुड़िया को निकाल बोली, माँ से पूछना ही उचित होगा, इस समय क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया निकाल कर उससे पूछना चाहिए, भय के हाथ से पर कारण गुड़िया उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। दोनों डाकुओं में से एक के सिर पर जा टकराई। हाय मरा हूँ, शायद किसी ने हम पर हमला कर दिया है, भागो बाप रे, अरे बाप रे। और दोनों सारा सोना चांदी गहने आदि छोड़कर वहां से यार सिर पर पैर रख कर भाग खड़े। अरे ये अचानक इन्हें क्या हुआ, ये अपना लूटा हुआ माल छोड़कर इस तरह क्यों भाग खड़े हुए। और सवेरा होने पर नंदिनी पेड़ पर बैठी रही। उजाला हुआ तो उसने नीचे उतरते ही गुड़िया को खोजने लगी। ओह मेरी गुड़िया कहाँ खो गई। और सिर दी उसने गुड़िया की को उस चादर पर सोने की आदि के ढेर पर पड़ी मिल गई, जहाँ डाकू जिसे डाकू छोड़कर भागे थे। ओह ओ रही। माँ अब क्या करूँ, इस धन को उठाकर घर ले चलूँ। हाँ बेटी हाँ, ले चल, सारा धन इसके मालिक को लौटा देना। नंदिनी को क्या मालूम था कि धन का मालिक कौन है, फिर भी वह सारा दिन धन बटोरा और डाकुओं की थैली उठाकर धन को ले आई। कितना कितना ढेर सारा धन है, पता नहीं कि सब आगे का। कोशिश करूंगी कि इसके मालिक की खोज या अमानत उसे सौंप दूं। लेकिन अभी वह कुछ ही देर हुई थी कि किसी ने उसे द्वार खटखटाया। ओ इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। कोई डाकू अपना माल लेने तो नहीं पहुंच गई, ऐसी ही बात होगी। और घबरा कर उसने गुड़िया से पूछा, माँ क्यों, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ। हाँ बेटी खोल, हो सकता है बाहर खड़ा व्यक्ति वही हो जिसका यह सारा धन हो। लेकिन माँ यदि आने वाले डाकू है तो जान वे अचानक अपना धन छोड़कर भाग खड़े हुए थे। नहीं बेटी, चोर डाकू दिन के समय किसी के घर में आने का साहस नहीं करते, तू दरवाज़ा खोल। और नंद ने दरवाज़ा खोला। दहलीज पर बरसों पिछला उसका पति खड़ा था। देवी तुम नंदिनी ही हो ना। हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं, पहले आपको कभी न देखा। ओह मेरी प्यारी नंदिनी, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति देवराज हूँ। ओह स्वामी आप। और प्रशंसा से अपने पति भोर नंदिनी तुरंत ही अपने पति के चरण के प्रण छुए। अरे पगली उठो, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं मेरे दिल में है। नंदिनी माँ कहाँ है, उसका स्वर्गवास हुए काफी वक्त बीत गया है। ओह मैं तो डर गई थी कि स्वामी, मैंने समझा था कि शायद कोई अपनी चीज लेने आया है। कैसी चीज। ओह आप खुद देख लिए, अपनी आंखों से देखिए, पता नहीं किन चीजों की बात कर रही है। अरे यह धन तो मेरा है। यह सब तुम्हें किसने दिया। यह सब कुछ मुझे जंगल में उन डाकुओं से मिला। तो यह उन सब डाकुओं से मिला, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बीवी डाकुओं से मिली हुई है। अरे चुड़ैल, यह सारा धन मेरा है, इसका मतलब यह हुआ कि तू डाकुओं के साथ मिली हुई है। ऐसी बीवी की सूरत में देखना नहीं चाहता। इसी वक्त समय वापस जा रहा हूँ। नहीं नहीं स्वामी, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी, मुझे बहुत कुछ कहना है, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए। नंदिनी ने पिछली रात जंगल में जो कुछ हुआ वह सब कह सुनाया।
सुनकर उसके पति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम तुमने जो कुछ बताया क्या वह सच है? मैंने एक एक बात झूठ मैंने एक भी बात झूठ नहीं कही है स्वामी। विश्वास न हो तो माँ जी से पूछ लीजिए। माँ जी ने अपने बताने बेटे को बताए ना, यह धन मुझे कब और कहाँ से मिला, और जो कुछ मैंने बताया वह सच है झूठ है। बेटा बहू जो कुछ कह रही है वह सच है। तुम इसकी बात सुनो और आनंद पूर्वक इसके साथ रहो। और अब मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। आज तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए ले रही हूँ। अच्छा बेटा विदा, कहकर बुढ़िया हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंदनी, मेरी अच्छी पत्नी, मुझे भूल हो गई। मैं तुम्हारी बात पर ऐसे विश्वास किया। मैं तुम्हें बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा न करें स्वामी। मुझे बताइए यह धन आपके पास उन डाकुओं के पास कैसे पहुंच गया? सुनो, मैं श्याम के बाद घर लौट रहा था कि इतने वर्षों मैंने जो कुछ कमाया है वह सब मेरे साथ है। बस इस जंगल को पार करने मेरा गांव आ जाएगा। आह, मेरी पत्नी और माँ मुझे इतने वर्षों बाद देखकर कितनी खुश होंगी। अचानक जंगल में 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। नहीं नहीं, मुझ पर रहम खाओ, मेरा धन मुझसे मत छीनो। यह मेरी वर्षों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है। लेकिन उन्हें कोई तरस नहीं आया। वह मेरी सारी कमाई तलवार की नोक पर लेकर भाग गए। ओह, मुझे बर्बाद करके चले गए। मैं अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी की कैसे खुशी दे पाऊंगा? वर्षों पर वर्षों से मेरे लौटने का इंतजार कर रही होंगी। और सारी बात बताकर देवराज चुपचाप हो गया। और नंदिनी बोली, स्वामी देखिए कैसा विचित्र संयोग है। कल रात लकड़ियां खत्म हो जाने पर मुझे जंगल जाना पड़ा, और उसी रात डाकू आपको लूट कर उसी पेड़ के बंटवारा करने पहुंचे जिस पेड़ पर मैं बैठी थी। सारा धन अन्याय से ही मेरे हाथ लग गया। हाँ मेरी हाँ मेरी प्यारी पत्नी, अब ईश्वर की कृपा से हम दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। देवराज ने धन अपने साथ लाया था। उसने धन को एक अच्छा खासा व्यापार आरंभ कर दिया और पत्नी नंदिनी के साथ आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। समाप्त दोस्तों। एक था बंदर। किसी समय एक सम एक किसी समय एक समुद्र किनारे एक जामुन का पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और नेक भी था। कभी किसी को तंग नहीं करता था, बस रसीले जामुन खाता और इधर उधर घूमकर मस्ती में अपना दिन गुजारता। उसी सम, समुद्र में मगरमच्छ रहता था, जो अक्सर धूप सेकने के किनारे बैठ जाता था। और बंदर और मगरमच्छ में रोज मिलाप होता था, इसलिए इसी मेल मिलाप में जल्दी ही गहरी मित्रता का रूप ले लिया। एक दिन दोनों समुद्र किनारे मिलने लगे। बंदर मगरमच्छ को अपने दिन भर की कारगुजारी सुनाता। मगरमच्छ बंदर के दोनों प्रतिदिन एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ भेंट भी लाते रहते थे। एक दिन, लो मित्र, आज मैं तुम्हारे लिए गोभी का फूल लेकर आया हूँ। यह मित्र तुम्हारे लिए लोहे का टोप लेकर आया हूँ, जरा इसे पहन कर दिखाओ। दोनों एक दूसरे के ऊपर लिया। बंदर ने टोप सिर पर पहन लिया। ओह, कैसा लग रहा हूँ मित्र, बहुत सुंदर। फिर दोनों रोज अपनी कुशलमलता पूछने लगे। काफी देर बाद, अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। जाओ भाई, मेरा तो अपना कोई सगा नहीं है या जो मेरा इंतजार करे। मैं अकेले ही सारा दिन काटना होगा। वो फिर मगर मच पानी में चला गया और बंदर जामुन के पेड़ पर बने अपने घर की ओर। और, और दिन एक दिन
पेट पर लगे स्वादिष्ट जामुन खाने में इतना मस्त था कि मगरमच्छ से मिलने का ध्यान ही नहीं रहेगा। आह आह, इस बार कितने स्वादिष्ट जामुन लगे हैं। और मगरमच्छ पानी के बाहर निकला, बंदर के आसपास कहीं न पाकर उदास हो गया। पता नहीं आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। पहले उसे उसे पेड़ पर देखूं, फिर कहीं खोजूंगा। और जब मगरमच्छ कूदता हुआ जामुन के पेड़ पर पहुंचा तो बंदर मजे से जामुन खाता देख चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। अरे मित्र, तुम यहाँ मजे से जामुन खा रहे, स्वाद ले रहे हो, मैं तुम्हारी कुशलता की चिंता में सूखा जा रहा था। ओह मित्र, तुम माफ करना, इस बार इतने स्वादिष्ट जामुन लगे हैं तुम्हें भूल गया। तुम भी खाओगे? अरे भाई, जामुन तो तुमने कई बार खिला चुके हो, लेकिन इस बार यदि वास्तव में इतने स्वादिष्ट जामुन लगे हैं तो इन्हें खाने के चक्कर में तुम मुझे भूल गए तो मैं ज़रूर खा कर देखूंगा। ठहरो, मैं फेंकता हूँ। और बंदर जामुन को तोड़ तोड़ कर मगरमच्छ के ऊपर फेंकने लगा। मगरमच्छ जामुन खाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। बंदर भाई, जामुन तो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं लगे हैं। तुम ऐसा करो, कुछ जामुन अपनी भाभी के लिए भी बांध दो, वो खाएगी तो बहुत खुश होगी। वाह, यह तो कोई कहने की बात है। अभी बांध देता हूँ, अभी बांध देता हूँ। और बंदर ने एक फटा पुराना कपड़ा जिसमें किसी समय यहाँ से उठाया लाया था, वह चक चक कर उसमें जामुन डालने लगा। यह बहुत मीठे हैं। और फिर उसने जामुन की गठरी बांधी और पेड़ से उतरकर अपने मित्र मगरमच्छ के पास पहुंचा। लो भाई, भाभी के लिए मैंने चक्कर मीठे जामुन रख दिए हैं। इसे खाकर बहुत खुश हो जाएगी। यदि जामुन पसंद ना आए तो मुझे बताना, मैं कल और दे दूंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और मगरमच्छ पोटली को मुंह में दबाया और बंदर की विदा लेकर समुद्र में चल पड़ा समुद्र की ओर चल पड़ा। ओह, अब दोनों मित्र में मिसाल है। वो कितना अच्छा मित्र मिला है मुझे, ईश्वर करे सभी ऐसा ही मित्र मिले। मगरमच्छ अपनी पत्नी को समुद्र की असीम गहराइयों में बनी गुफा में रहता था। और जब मैं गुफा के भीतर, अजी क्या आज आने में इतनी देर क्यों होगी? अरे, तुम क्या जानती हो भगवान जानती हो भगवान की भगवान ने मुझे ले देकर एक मित्र दिया है, बस उसी की गपशप मारने में देर हो गई। देखो तुम्हारे लिए क्या भेजा है, स्वयं खोल कर देख लो। पत्नी पोटली खोली तो जामुन देखकर क्रोधित होकर बोली, ये जामुन तो खाए हुए हैं। हाँ, मेरे मित्र ने चक्कर चक्कर वही जामुन दिए जो तुम बहुत ज़्यादा मीठी हो। मगरमच्छ की पत्नी जामुन खाई और प्रशंसा से झूम उठी। वाह, जामुन तो वास्तव में स्वादिष्ट है। तुम कहती हो तो अपने मित्र को रोज तुम्हारे लिए जामुन ले आया करूँगा। तभी मगरमच्छ के दिमाग में कुरूपचार हुआ। वह जामुन इतने मीठे हैं तो जिसे रोज खाने वाले का कलेजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। आह, यदि उसका कलेजा खाने को मिल जाते तो क्या कहना। वह तुरंत अपने पति से बोली, सुनो, कल अपने मित्र को मिलने के लिए तुम मिलने आए तो आते समय उसे भी साथ लेते आना। वह क्यों? जब वह जामुन इतने मीठे हैं तो उन्हें खाने वाले तुम्हारे मित्र का कलेजा कितना मीठा होगा। तुम्हारे मित्र का कलेजा खाना चाहती हूँ। यह तुम क्या कह रही हो? यह कहते हुए तुम्हारे लज्जा नहीं आई? एक बंदर मेरा अभिन्न मित्र है, उसका कलेजा खाने के विषय में सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। मैं यह मैं यह सब नहीं सुनना चाहती। मुझे हर कीमत पर उसका कलेजा खाना है। नहीं नहीं, मैं अपने मित्र के साथ ऐसा विश्वासघात युद्ध नहीं करूंगा। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह क्या आप यह बार बार मित्र मित्र क्या कह रहे थे? यह आपका कोई मित्र वित्र नहीं है, कोई विश्वासघाती व धोखेबाज है। इस तरह मुझे झूठे जामुन खिलाकर मुझ पर अपने प्यार का डोरे डालना चाहता है। वरना भला कोई अपनी भाभी के लिए भी कोई झूठी चीजें भेजता है? यदि आपकी आंखें नहीं खुली तो आप जाने
और अब का वह कमीना मित्र। ओह! पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सोचने में विवश हो गया। मेरी पत्नी ठीक कहती है, वह बदमाश इस अपने प्रेम के डोरे डालना चाहता है। वह वरना मीठे जामुन उसने चख कर की क्यों क्यों खिलाए, मेरी पत्नी के लिए ही क्यों भेजे। तुमने सचमुच मेरा भ्रम दूर कर दिया भगवान। मुझे मालूम था कि वह दुनिया में किसी दोस्त आज तक कोई दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, बल्कि दोस्त बनकर दोस्ती की पीठ में छुरा घोंपते हैं। खैर तुम चिंता न करो, मैं कल उसे कलेजा तुम्हारे लिए कल ही उसका कलेजा तुम्हें खिलाऊंगा। बिल्कुल जी, दुश्मन विश्वासघाती से ऐसा ही सलूक करना चाहिए। और अगले दिन मगरमच्छ समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने बंदर को किनारे उसका इंतजार में बैठा था। क्यों मित्र, भाभी को कैसे लगे जामुन? तुम्हारी भाभी जामुन बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लगे मित्र। वह कमबख्त अपने प्रेम का नतीजा जानने के लिए उत्सुक था, इसलिए इस समय से पहले, मेरे आने से पहले बैठा इंतजार कर रहा था। एक बार पानी में ले चलूं, फिर देख समझाऊंगा इसे। लेकिन प्रेम लेकिन प्रगट में मगरमच्छ बोला, मित्र तुम्हारी भाभी और भी जामुन मंगाए हैं, और उनमें उन्हें यह भी कहा तुम्हें भी आज स- साथ लेते आऊं। वह हंसने की और पूछ पूछ, भाभी से मिलकर तो धन्य हो जाऊंगा। मैं काफी समय से उनसे मिलने चाहता था। अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं जामुन लेकर अभी आता हूँ। और बंदर प्रशंसा से उछलता कूदा जामुन के पेड़ की ओर दौड़ा। भला बेचारे को क्या मालूम था उसका मित्र अपने दिल में उसके बारे में क्या विचार सजाए हुए था, कमीना कहीं का। इसलिए इसलिए इसने मुझे मित्रता गांठी। मेरी पत्नी से मिलने से पहले ही अच्छा इच्छा रखता था। अब मेरी पत्नी इसकी कलेजा खाएगी और मैं इसका खून पीऊंगा। शेर दी बंदर ने पोटली में ढेर सारे जामुन तोड़ लाया। चलो मित्र, जामुन तोड़ लिए हैं, आज दावत तुम्हारे घर पे ही होगी। क्यों नहीं मित्र, क्यों नहीं। अब मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मुझे कसकर पकड़ लो। और बंदर जामुन की पोटली संभाल कर मगरमच्छ के पीठ पर सवार हो गया और मगरमच्छ को लेकर पानी में उतर गया। और मगरमच्छ पानी में गहराइयों में पहुंचा तो सहसा विचार बंदर की मस्तिष्क में उपजा। मगरमच्छ से बोला, अरे भाई, आज भाभी अचानक मुझे क्यों साथ लेने के लिए कहा? एक बार तो तुमने कहा था वह मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करती। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने सच ही कहा। कहते हुए मगरमच्छ ने सोचकर उसको सारी बात बता दी। अब चाहकर भी उसके चुंगल से नहीं निकल पाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने सच ही कहा, लेकिन आज उसके लिए बुलाया। यह तुम्हारा मीठा कलेजा खाना चाहती है, लेकिन तुम मेरे एक दगाबाज कमीने दोस्त हो। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर का दिमाग चकरा गया और समझते देर न लगी। मगरमच्छ उसे पानी में महज उसका कलेजा खाने के लिए लाद कर ले जा रहा है। के विरुद्ध लाद कर ले जा रहा है उसके मित्र को विरुद्ध भटकाया है। परंतु वह घबराया नहीं, बड़े ही प्रेमपूर्व से बोला, मगर भाई, मैं यहाँ यह तो नहीं जानता था कि भाभी मुझे ऐसे गंदा अ, संदेह क्यों कर बैठी। लेकिन यदि उन्हें मेरा कलेजा खाकर इतनी शांति मिलेगी तो अच्छा है। मैं अपना कलेजा उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे दुख यही है कि सारी कहानी तूने मुझे किनारे पर नहीं बताई, वरना मैं अपना कलेजा भी साथ ले आता। क्या मतलब तुम्हारा पास इस समय कलेजा नहीं है? हाँ, मैं हर समय अपने साथ नहीं रखता, कहीं जाते समय वह पेड़ पर ही लटका देता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे ऊपर किनारे पर ले चलो, मैं अपना कलेजा उतार लाता हूँ। और भाभी भाभी और अपने मित्र को खुशी से रखने के लिए अपने मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे दुख नहीं होगा। यही सिर्फ कलेजे की बात है। ओ ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ।
और बेचारा मूर्ख मगरमच्छ चुनौती देने लगी। बंदर की चाल में चाल जरा भी नहीं आई, समझ में नहीं आई, और बंदर को पुन किनारे की ओर ले चल पड़ा। सिर दी किनारे पर। अरे दावागाज, एक बार किनारे पर चल, तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि कभी मित्र के साथ तू ऐसी व्यवहार नहीं करेगा, सपने में भी नहीं सोचेगा। अब जल्दी से अपना कलेजा लिया, अभी लाया। लेकिन पेड़ पर चढ़कर जब बंदर काफी देर तक नीचे नहीं आया, मगरमच्छ खुद पेड़ के नी, पेड़ के नीचे पूछा, अरे मित्र, तुम अभी तक वहीं बैठे हो? अपना कलेजा लेकर जल्दी आओ ना। हाँ हाँ मूर्ख, क्या तू इतना भी नहीं जानता? हर प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही हर समय रहता है। बिना कलेजे का आत भला कलेजे के भी कोई आज तक भला कोई जिया है? ओ, इसका मतलब यह हुआ कि मुझसे झूठ बोल कर मुझे दगा दी? अरे धोखेबाज, दगा मैंने नहीं, तुमने दी है। बल्कि मक्कार पत्नी के कहने पर तुम मुझे देने जा रहे थे। क्या तुमने इतना भी नहीं सोचने की कोशिश नहीं की? अलग अलग नस्ल, अलग अलग होते हुए भी तुम्हारी पत्नी पर कैसे प्रेम के डोरे डाल सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी महज मेरा कलेजा खाने के लिए तुम पर लांछन लगाया था, उसके उकसाया था, और तुम मूर्ख हो उसकी बातों में आ गए। मैंने जान लिया, तुम मूर्ख से दोस्ती करना बुद्धिमानी से दुश्मनी अच्छी। यदि तुम समय रहते तुम जैसी असलियत नहीं जान लेता तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठता। ओह, और जाओ, आज से हमारी दोस्ती खत्म, बंदर ने कहा, और मगरमच्छ जामुन तोड़कर मारने लगा। मगरमच्छ ने जान बचाने के लिए वहां से दुम दबा कर भागा। हाँ मूर्ख कहीं का। और समुद्र में डुबकी लगाते ही मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर अफसोस हो रहा था। वाह, वास्तव में मैं मूर्ख हूँ। मात्र पत्नी के कहने पर अपने सच्चे दोस्त के साथ कितना बड़ा धोखा करने जा रहा था। अपनी मूर्खता से मैं अपने सच्चे मित्र से हाथ धो बैठा। जब दो सच्चे मित्र की कहानी में सुनेंगे, शायद वे एक दूसरे पर संदेह करने लगेंगे। इस तरह मेरे कारण मित्रता पर विश्वास उठ जाएगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। और इस घटना पर मगरमच्छ इतना दुख पहुंचा कि उस दिन उसने कभी अपनी मक्कार पत्नी का चेहरा नहीं देखा, और दूर एकांतवास कर, करता हुआ जिंदगी के पश्चाताप की आग में जलता रहा। समाप्त दोस्तों।